सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए 5 मोर्चों पर संचालित इस अभियान को पूरी क्षमता और तत्परता से अमली जामा पहनाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों ने मौके पर डेरा डाला हुआ है। आपदा प्रबंधन के सेक्रेटरी भी हैं और आप लोगों को सही समय पर सही सूचना मिलेगी। और इसमें जितने विशेषज्ञ हैं, माननीय प्रधानमंत्री भी लगातार इसकी चिंता कर रहे हैं, माननीय मंत्री भी आपके सामने अभी आए हैं यहाँ पर, और लगातार 2 घंटे से पूरी मॉनिटरिंग हुई है और सारे विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए चिंता है कि ये आपदा है, और आपदा देखिए किसी एक कारण उसका नहीं होता है, और उसमें सभी लोगों को, आप लोगों को भी, सब लोगों को सहयोग करना है। आप लोग लगातार कर भी रहे हैं। मैं आप लोगों की प्रशंसा भी करना चाहता हूं कि अधिकांश लोगों ने अभी तक किसी प्रकार का वो नहीं किया है। अब यही है स्थिति कि जैसा आपने बताया कि अभी हमारा एक तो अंदर जो लोग हैं उनका भी मनोबल बना रहे, उनके परिजन उनसे बात कर रहे हैं, और जो बाहर हैं उनकी भी हमें चिंता करनी है, वो सब चीज़ें कर रहे हैं। और हमारा सबका यही होना चाहिए कि अभी भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे सभी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं 6 प्रकार के, उनमें से कोई भी रास्ता पहले से पहले सफल हो। और कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के पुत्र मनीष खंडूरी डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करते हुए पहाड़ में हो रहे लगातार पलायन पर अपना दर्द बयां किया। साथ ही कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी सुना। पौड़ी गढ़वाल की जो समस्याएं वो बहुत हैं, वो हम भी जानते हैं। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा दर्शा दूं। एक जो काफ़ी वहाँ पे बड़ा मुद्दा हो चुका है, अंकिता भंडारी का हो चुका है, और वो काफ़ी देर से चल रहा है, तो उसमें बहुत क्रोध भी है और आक्रोश है। दूसरा ये अग्निवीर का जो मुद्दा है, उसमें भी बहुत दिक्कतें हैं। तो ऐसे मुद्दे जो हैं जिसमें सरकार कोई ज़्यादा प्रयास नहीं कर रही है या प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। आप 1 रैंक 1 पेंशन ले लीजिए, आप केदारनाथ में सोने का मुद्दा ले लीजिए, अभी जो टिहरी में जो उत्तरकाशी में जो डैम जो टनल हुआ है, टनल गिरा है, उसमें आप सरकार का रवैया देख लीजिए। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, और उन्हीं की तरह एक संवाद करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। डोईवाला में मैं आया था कि सब जनता से, जो पहाड़ की जनता है जो यहाँ पे पलायन कर चुकी है, उनसे डायरेक्ट संवाद हो चुका है। जनपद पौड़ी के सतपुली तहसील के एकेश्वर रोड पर GMOU की हिमगिरी बस की दूसरे बस से भिड़ंत हो गई। दोनों बसों के आपस में टकराने से दर्जनों कई घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तत्काल 108 वाहन की मदद से नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पाकर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को प्राथमिकी के तौर पर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव खल में भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। एकेश्वर ब्लॉक सतपुली में 2 बसें जो हैं उनकी आपस में भिड़ंत हो गई है। इस सूचना पे तत्काल जो संबंधित थाना प्रभारी हैं उनको और SDRF की जो हमारी टीम सतपुली पे बेस्ड है उनको रवाना किया गया। मौके पे किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, और जो लगभग 22 लोग घायल थे उन्हें तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से जो निकटवर्ती हंस फाउंडेशन हॉस्पिटल है वहाँ भेजा गया है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में पिछले 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों की जान अब भगवान भरोसे है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण के समय 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के अभियान में अभी तक 8 एजेंसियां लगी हुई हैं। इसके साथ ही बचाव अभियान में तकनीकी मदद एवं अन्य देशों से भी सहायता ली जा रही है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही दिख रहे हैं। रविवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही आवश्यक सुविधाएं मुहैया करने के निर्देश दिए हैं। तो सरकार पूरी तरीके से कंफ्यूज है और कुछ भी नहीं हो रहा, कोऑर्डिनेशन आपस में सही से नहीं बना है। अब जाके गडकरी जी आए हैं और उन्होंने वहाँ खुद ध्यान दिया है, तो शायद अब कोऑर्डिनेशन बने। लेकिन अभी भी जो अंदर कहानी खबरें आ रही कि 14 से 15 दिन और लग सकते हैं, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। बिना सूर्य की रोशनी के, बिना पर्याप्त भोजन, बिना पर्याप्त ऑक्सीजन, बिना पर्याप्त पानी के लोग वहाँ अंदर हैं, क्या उनकी मनोदशा हो रही होगी? तो ये चिंता का विषय है, और इसीलिए हमने देव सहारा भी ले रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से यज्ञ कर रहे हैं कि सरकार और एजेंसीज को सद्बुद्धि आए और जो वहाँ अंदर फंसे हुए हैं लोग, उनकी जान बच सके और उनको सही समय पर बाहर निकाला जा सके। बिहार और पूर्वांचल की सबसे महत्वपूर्ण लोक पर्व छठ पूजा
हरिद्वार में भी पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। हर की पौड़ी समेत तमाम घाटों पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बिहार और पूर्वांचल के लोग जमा हो गए थे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ सूर्य को अर्घ्य दिया और उनके समाज की उन्नति के साथ परिवार के कल्याण की कामना की। श्रद्धालु प्रियंका ने बताया कि जो भी सूर्य भगवान की आराधना सच्चे मन से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि सूर्य देव का जो है हमारे पूरे संसार में बहुत अच्छा रोल है, तो इसकी पूजा हर किसी को करनी चाहिए, सिर्फ बिहार में ही नहीं, हर जगह पूरे संसार में इसकी पूजा होनी चाहिए। देहरादून में 9 नवंबर को हुए ज्वेलरी शॉप लूट कांड में देहरादून पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है, परंतु मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि जिन अपराधियों ने लूट को अंजाम दिया है, वे देश से फरार होने की फिराक में हैं। आशंका है कि लूट को अंजाम देने के बाद अपराधी पड़ोसी देश नेपाल में छिपने जा सकते हैं। जो हमारे अपने इंटरनल जो कॉन्टैक्ट्स पहले से बने हुए हैं, उनसे हम लगातार डेटा शेयर कर रहे हैं उस बारे में। अगर कहीं इनको कुछ मिलता है तो ये कोऑर्डिनेशन बना हुआ। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई थी जहां पर बहुत सारे लोग नेपाल चले गए थे, तो कोऑर्डिनेशन स्थापित है। आगे लगता है भविष्य में कि कहीं हमें कोई इस तरह का आइडेंटिफिकेशन होता है, इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, खासकर नेपाल पुलिस से, तो उसको भी लीगली हम उसको फॉलो करेंगे।